Hello, good morning, you guys. Welcome back to my YouTube channel. So, friends, today we will learn one of the main organelle which is very important present in our cell, that is endoplasmic reticulum. Before moving on to the endoplasmic reticulum, I think we should know what is the organelle, है ना? टॉपिक पे आगे जाने से पहले हमें पता होना चाहिए ऑर्गेनेली है क्या बेसिकली। ये बेसिकली एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि हमारे साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है, जिसके कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस होते हैं ताकि हमारे सेल का जो मेटाबॉलिज्म है वो मेंटेन रहे। ठीक है, हमारे सेल के अंदर हमारे सेल्स का मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ, उसके डिफ्रेंशिएशन करवाने के लिए जो एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर हमारे सेल के अंदर प्रेजेंट है, जो अपना स्पेसिफिक फंक्शन करेगा उस सेल का, उनको बोलते हैं हम ऑर्गेनेलीज। ठीक है, हमारे सेल के अंदर एक ऑर्गेनेली नहीं होती है, बहुत डिफरेंट तरह की ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती हैं। वो सब हम पढ़ने से पहले जो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है हमारी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, सबसे पहले जो हमारी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसको डिस्कवर किया था पॉटर क्लॉड और फुलमैन ने। ठीक है, इन्होंने ये डिस्कवर करी थी अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अब हमारी जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है क्या और ये कहाँ पर प्रेजेंट होती है, कितना अमाउंट होता है, इसका क्या फंक्शन होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये बेसिकली एक ऐसी मेम्ब्रेन है, ठीक है, कुछ सैक लाइक सिस्टम्स होता है, सैक लाइक फ्लैटन सैक लाइक सीरीज होती है। ठीक है, ऐसे पैरेलल फ्लैट लाइक सीरीज होती है जो कि हमारे साइटोप्लाज्म के अंदर होती है। तो मैंने आपको बता दिया कि ऑब्वियसली हमारी जो ऑर्गेनेलीज है वो कहाँ पर प्रेजेंट होती है, सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर। ठीक है, जिसके बहुत सारे अलग अलग फंक्शंस हैं। मेन इसका जो हमारी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, इसका मेन जो फंक्शन रहता है वो रहता है रिलेटेड टू द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। ओके, दिस इज द मेन फंक्शन ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इसकी लोकेशन क्या है? जो हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये ऑलमोस्ट सभी यूक्रियोटिक सेल्स में होते हैं। ठीक है, बट कुछ सेल्स हैं, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर इन द साइंस। ओके, हमारे जो कुछ सेल्स हैं, लाइक हमारा जो ओवा है, एम्ब्रियोनिक सेल्स होंगे या फिर मैच्योर आरबीसीज होंगे, इनमें जो होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होता है, यानी कि ईआर इसमें नहीं होता है। ईआर शॉर्ट फॉर्म ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और कुछ प्रोक्रियोटिक सेल्स हैं, कुछ नहीं मतलब ऑलमोस्ट सभी प्रोक्रियोटिक सेल्स में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होता है। अब इसका अमाउंट क्या रहता है, ये सेल टू सेल वेरी करता है। ठीक है, कौन सा सेल कितना है उसके अकॉर्डिंग इसका अमाउंट जो रहता है वो वेरी करता है। जैसे हमारे स्पर्मेटोसाइट्स जो होते हैं उनमें कुछ वैक्यूल्स होते हैं सिर्फ। ठीक है, वो वैक्यूल्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स ही हैं, और वो लेकिन होते क्या, कुछ होते हैं, फ्यू अमाउंट है। हमारे जो एडिपोज टिश्यू के सेल्स होंगे उसमें कुछ सिंपल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रहेंगे जो कि ट्यूब्यूल्स की फॉर्म्स में होते हैं। ये बेसिकली इनकी फॉर्म्स हैं। ठीक है, फिर हमारे स्ट्राइएटेड मसल फाइबर्स होते हैं, उनके अंदर एक स्पेशल टाइप का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है जिसको हम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये रहता है हमारे स्ट्राइएटेड मसल फाइबर्स के अंदर। ठीक है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो ये था इनका अमाउंट। अब हम इनके कुछ स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर रहता है वो किस तरह का रहता है। ये है बेसिकली हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब जो हमारा ईआर है ये बेसिकली 3 डायमेंशनल नेटवर्क इंट्रासेलुलर मेम्ब्रेन है। ठीक है, यानी कि इसकी मेम्ब्रेन जो है वो इंटरकनेक्टेड रहती हैं। 3 मेन इसके पार्ट्स हैं। सबसे पहला आता है सिस्टर्ने। सिस्टर्ने नेक्स्ट रहता है हमारा टिब्यूल्स, एंड द लास्ट वन इज वेजिकल्स। ठीक है, सॉरी, ये 3 हमारे रहते हैं इसके मेन जो पार्ट्स रहते हैं, यानी कि इसके स्ट्रक्चर के। सिस्टर्ने बेसिकली है क्या, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये एक ऐसे सैक लाइक अनब्रांच सैक लाइक एलिमेंट्स होते हैं जो कि पैरेलल होते हैं एक दूसरे के। ठीक है, ये इंटरकनेक्टेड रहते हैं एक दूसरे के साथ, और इनकी जो सरफेस होती है इस पे मोस्टली राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। राइबोसोम्स यानी कि जो प्रोटीन साइट है। ठीक है, और ये कहाँ पर होते हैं? ये होते हैं हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। अब सिस्टर्ने का मेन काम क्या रहता है कि इनके अंदर ग्लाइकोप्रोटीन्स रहते हैं, राइबोफोरिन 1 और राइबोफोरिन 2, जिनका मेन काम रहता है कि वो राइबोसोम्स को बाइंड करके रखते हैं। ठीक है, इनके अंदर कुछ साइटोसोलिक स्पेसिस होती हैं जिसको हम सिस्टर्नल स्पेसिस भी बोल सकते हैं। ठीक है, सिस्टर्ने के अंदर की जो स्पेसिस होंगी वो होती हैं साइटोसोलिक स्पेसिस। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा ट्यूब्यूल्स। ये बेसिकली इरेगुलर ब्रांचिंग एलिमेंट्स होते हैं जो एक नेटवर्क बनाते हैं बाकी एलिमेंट्स के साथ, और ये फ्री ऑफ राइबोसोम्स होते हैं। ऑफनली ये क्या होते हैं? फ्री ऑफ राइबोसोम्स, यानी कि इनके ऊपर कोई राइबोसोम्स नहीं होते हैं। आपको मैं दूसरी पिक्चर में भी दिखाती हूँ, ये। ठीक है, ये रहे हमारे ट्यूब्यूल्स। ठीक है, इंटरकनेक्टेड होते हैं, इरेगुलर ब्रांचिंग एलिमेंट्स हैं। फिर आता है हमारा वेजिकल्स। ये रहे हमारे वेजिकल्स जो
फ्रीली घूमते हैं, ठीक है। ओवल होते हैं, राउंडेड होते हैं, वैक्यूल लाइक होते हैं बेसिकली, यानी कि ये एम्प्टी होते हैं और ये साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स में ऐसे ही घूमते रहते हैं फ्री ऑफ राइबोसोम्स। तो ये तीनों एलिमेंट्स जो होते हैं ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड तो होते ही होते हैं ऑब्वियसली, लेकिन ये फ्रीली भी एक वहाँ पर मूव करते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा इसके कुछ स्ट्रक्चर के बारे में। अब बात करते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का इसका नेम रफ क्यों डाला है, क्योंकि इसके ऊपर प्रेजेंट है राइबोसोम्स, जिसकी वजह से इसकी थोड़ी रफ अपीयरेंस दिखती है। ये देखिए दूसरी पिक्चर, यस ये देखिए, जो ये हमारा आपको जिसके ऊपर ये डॉटेड से दिख रहे हैं ये हमारे हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्यों? क्योंकि इसकी जो स्पेस होती है, इसकी जो सरफेस होती है उसके ऊपर क्या होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं, जिसकी वजह से वो कैसी अपीयरेंस देते हैं, रफ अपीयरेंस देते हैं, ठीक है। अब इनका मेन काम क्या होता है कि ये बिल्कुल न्यूक्लियस के पास होते हैं, तो न्यूक्लियस को जब भी प्रोटीन बनाना होता है, कुछ वहाँ से सिग्नल्स आते हैं, तो ये फटाफट से प्रोटीन की सिंथेसिस शुरू कर देते हैं, ठीक है। और इन केस अगर वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, यानी कि प्रोटीन की फोल्डिंग नहीं हो पा रही है, मॉडिफिकेशन नहीं हो पा रही है, कुछ 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 भी प्रॉब्लम आएगी, तो ये क्या कर देते हैं, एक मैकेनिज्म है जिसका नाम है अनफोल्डेड प्रोटीन रिस्पॉन्स एक्टिवेट कर देते हैं। और इस रिस्पॉन्स में अगर ये अडेप्टिव हुआ तो वो प्रोटीन जो है वो बनना शुरू हो जाएंगे। लेकिन इन केस अगर ये एक्टिवेट नहीं होता है, ये फेल हो जाता है ये रिस्पॉन्स, तो सेल क्या हो जाता है, सेल को क्या होना शुरू हो जाएगा, उसकी डेथ होना शुरू हो जाती है, जिसको आप बोलते हो एपोप्टोसिस, ठीक है। ये था हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। अब पढ़ते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में, जिसमें राइबोसोम्स इसकी सरफेस पे नहीं होते, जिसकी वजह से इसकी अपीयरेंस जो है वो बिल्कुल स्मूथ रहती है। इट कंसिस्ट मेनली ऑफ ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल्स। इसमें ज़्यादातर क्या रहते हैं, ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल्स, जो कि फ्री ऑफ राइबोसोम्स है। ये यूजुअली कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, नियर द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। इट इज़ वेल डेवलप्ड इन द मसल सेल्स, ठीक है। जो हमारे मसल सेल्स हैं, एडिपोज टिश्यू सेल्स है, इंटरस्टिशियल सेल्स हैं, ग्लाइकोजन स्टोरिंग लिवर सेल्स, एड्रिनल कॉर्टेक्स सेल्स, स्पर्मेटोसाइट्स, इन सब में ये जो है ज़्यादा जो है ये वेल डेवलप्ड होते हैं, ठीक है। फिर उन्होंने बोला है कि जो हमारे इन सर्टन सेल टाइप्स, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द सिंथेसिस ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन्स फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल्स, ठीक है। हमारे जो लीवर सेल्स हैं, इट कंट्रीब्यूट्स टू द डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ द ड्रग्स एंड हार्मफुल केमिकल्स। हमारे लीवर में जो डिटॉक्सिफिकेशन करनी होती है वो मेन कौन करता है, हमारे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। अब इनका कुछ स्ट्रक्चर इस तरीके का होता है कि ये कुछ कॉन्वुलेटेड सा स्ट्रक्चर देखा गया था जब फर्स्ट टाइम, तो इसको उन्होंने बोला था कि लेस लाइक रेटिकुलम है, ठीक है। ऐसा कुछ नाम दिया गया था, लेस लाइक रेटिकुलम, जो कि किन्होंने दिया था, केथ पॉटर ने, एल्बर्ट क्लॉड ने और अर्नेस्ट फुलमैन ने। तो ये था हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर, उनकी लोकेशन, उनका अमाउंट, उन सब के बारे में, ठीक है। अगर हम इसके फंक्शंस की बात करें तो हमारा कुछ कॉन्वुलेटेड सा स्ट्रक्चर देखा गया था जब फर्स्ट टाइम, तो इसको उन्होंने बोला था कि लेस लाइक रेटिकुलम है, ठीक है। ऐसा कुछ नाम दिया गया था, लेस लाइक रेटिकुलम, जो कि किन्होंने दिया था, केथ पॉटर ने, एल्बर्ट क्लॉड ने और अर्नेस्ट फुलमैन ने। तो ये था हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर, उनकी लोकेशन, उनका अमाउंट, उन सब के बारे में, ठीक है। अगर हम इसके फंक्शंस की बात करें तो हमारा पहला फंक्शन ही हमने बताया कि इनमें क्या कॉमन फंक्शन रहता है दोनों का, स्मूथ और रफ का, दोनों का क्या मेन फंक्शन रहता है कि ये ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल करेंगे इन एंड आउट, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ डेस्मोटिब्यूल्स, लोकलाइजेशन ऑफ ऑर्गेनेलीज, ठीक है। सरफेस फॉर सिंथेसिस, ये तो मेन है कि सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस की मेन सरफेस जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है। लोकेशन ऑफ एंजाइम, स्टोरेज ऑफ मटेरियल, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, ये सब जो है इनके मेन फंक्शंस रहते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और भी ऑर्गेनेलीज हैं बट दिस वन इज द मेन, ठीक है। सो इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।